श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर, अध्यात्म 24 में आपका स्वागत। साप्ताहिक सत्संग की इस वेला में जो प्रति मंगलवार को हम करते हैं, एज ए फिलोसफर, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंटेटर होने के नाते हमारे चैनल पर जो बातें आपको बताई जाती हैं हमारे द्वारा, वह पूर्णतया तथ्यात्मक, सत्यात्मक और वेदांत सम्मत होती हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको जो जानकारी देते हैं वह फुल प्रूफ होती है। अभी इतवार को अनेक समाचार पत्रों में एक पत्रक डाला गया है एक संस्था के द्वारा, जिसमें वर्तमान समय में धरती की दशा का वर्णन है और न जाने बहुत सारे हैं। वो पत्रक मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। इस पत्रक की एक एक बात पर आपके साथ साप्ताहिक सत्संग जो हम मंगलवार को करते हैं, श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आइए, तो आज इस पत्रक पर चर्चा करेंगे आपके साथ। साहब, ये पता नहीं किस इस संस्था से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने जो कुछ पत्रक में लिखा है साहब, पहली आजकल बहुत ज़्यादा विद्वेष और विभ्रम दोनों हिंदू समाज में फैले हुए हैं। और यह पत्रक को मैंने कई बार पढ़ा है, इसलिए मैं आपको इस पत्रक के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह इन बातों को काटने वाला नहीं, इनको और बढ़ाने वाला है। मज़े की बात देखिए, हिंदुओं के बीच में उस विद्वेष को और जो वैचारिक आजकल अतिरंजना चल रही है उसको बढ़ाने वाला नहीं और बढ़ाने वाला है। बल्कि कुछ बातें इस पत्रक में लिखी हुई सही हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें धरातल पर बिल्कुल विपरीत है। वो कहीं से भी वेदांत सम्मत नहीं है, न तथ्यात्मक है, न सत्यात्मक है। केवल एक कोरी कल्पना, कहानी किस्से के अलावा कुछ नहीं है। देखते हैं साहब इस पत्रक में क्या लिखा है। वही पत्रक से पढ़ता हूँ। वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, हिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। बिल्कुल सही बात है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है और पाप का घड़ा भर चुका है। बिल्कुल गलत बात है। अभी अधर्म अपनी चरम सीमा पर नहीं है और पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। यह तो अभी 10% भी नहीं बढ़ा है पाप का घड़ा। अधर्म भी अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं है। बिल्कुल गलत बात है साहब इस पत्रक में लिखी हुई। हर मनुष्य दुखी और अशांत है, यह भी गलत है। सारे मनुष्य दुखी नहीं है और अशांत भी सारे नहीं हैं। अभी 10%, 90% के बारे में ये कहा जा सकता है। 10% शांत और सुखी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, अहंकार के वशीभूत मानव के कृत्यों से आज सारी धरती जल रही है। यह ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं। यही वह समय है जब स्वयं परमात्मा को बुराई और अधर्म का विनाश कर अच्छाई और सत्य धर्म को फिर से स्थापना करने हेतु धरती पर आना पड़ता है। बिल्कुल गलत। अभी वो समय नहीं आया है। अभी कल की अवतार होने में बहुत सारा समय बाकी है। ठीक है। सभी धर्मों का यही मानना है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। गलत। सब धर्म यही मानते। केवल सत्य सनातन धर्म कहता है, यदा दाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय च स्तंभवामि युगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यह वाक्य है। और श्री रामचरितमानस, विप्रधेन सूर संथित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। केवल 2 सत्य सनातन धर्म की धारा साहब इस बात को मानती हैं, अन्यथा अन्य कोई धारा नहीं मानती। वहाँ पर तो परमात्मा को पीछे देखने का कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। और सत्य सनातन धर्म में जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको एक और अलग से एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल हम इस पत्रक पर चर्चा कर रहे हैं। सभी धर्मों का यही मानना है कि जब भी अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। बिल्कुल गलत बात। केवल सत्य सनातन धर्म के विषय में हम ये बात कह सकते हैं। वर्तमान समय है, युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। गलत। कलयुग की समाप्ति और सतयुग का आरंभ होता है। गलत। कलयुग ही चलेगा। अभी कलयुग का समय बहुत बाकी है। इस पावन बेला को संगम युग आता है। संगम युग जैसा कोई युग नहीं होता। वैसे भी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आपके मन के बेला के अधीन है। ऐसा नहीं था कि सतयुग में पापाचार नहीं था, या त्रेता में पापाचार अनाचार नहीं था, या द्वापर में पापाचार अनाचार नहीं था, या इस कलयुग में
सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब आपके मन की कोरी कल्पना है। आगे ये पत्र लिखता है, एक खुशखबरी हम आपको बताना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। गलत। अभी परमपिता परमात्मा का वो समय नहीं आया है कि वो स्वयं को अवतार ले, ऐसी स्थिति अभी धरती की नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा महान भारत देश के राजस्थान स्थित आबू पर्वत पर अवतरित हो चुके हैं। गलत। कोरी कल्पना, कहानी, किस्सा, सिर्फ मात्र कल्पनाएं हैं ये। और प्रजापति ब्रह्म बाबा के तन से के माध्यम से गुप्त ऋषि से अपना अलौकिक कार्य कर रहे हैं। कोई नहीं, आत्मा सर्वत्र समान रूप से विराजमान है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को अलग से उपस्थित होने की फिलहाल आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी कल के अवतार होने में काफ़ी समय बाकी है, पाप का घड़ा भरने में बहुत समय अभी बाकी है। अभी तो श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और न जाने 33 करोड़, अब तो खैर 33 करोड़ कहना ही पड़ेगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा आराधना में समाज लगा हुआ है। ओशो की एक पुस्तक से मैं आपके कुछ अंश उद्धृत करूँगा, अगले एपिसोड में आपको बताऊँगा। वे सभी आत्माओं के परमपिता हैं। जी नहीं, आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका नय चैन्यम च क्लेदंत्यापो नय शोष्यसी मारुता। आत्मा को विभक्त किया ही नहीं जा सकता। तो आत्माएं अनेक नहीं होती, आत्मा सिर्फ एक है, वो परम है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। बिल्कुल गलत बात लिखी है साहब, वे विश्व की सभी आत्माओं के परमपिता हैं। आत्माओं के नहीं परमपिता हैं, आत्मा सिर्फ एक है। जिसको ब्रह्म कहा गया है वही आत्मा है। आत्मा के विषय में कहा गया है, जो श्री राम के विषय में संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में लिखा है, वही आत्मा के विषय में है। क्या लिखा है? श्री राम ब्रह्म परमारथ रूपा अवगत अचल अनादि अरूपा सकल विकार रहित गत वेता कही नित नेति निरूपही वेदा। वेद जिनका वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम जो ब्रह्म है अर्थात आत्मा है, यह आत्मा के विषय में कहा गया है। आत्मा का विखंडित किया ही नहीं जा सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, उसको आप पढ़ें, ध्यान से समझें। यह बिल्कुल गलत बात इस पत्रक में लिखी हुई है। वे ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्तियों के सागर हैं तथा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। ये सही बात है, यह बिल्कुल सही है, ये उस पर है। और परमात्मा के अनुसार यह शुभ संदेश जनता तक पहुँचाना है। गलत। परमात्मा ने कोई आदेश नहीं दिया। परमात्मा ने आपको जितनी स्वतंत्रता परमात्मा ने आपको प्रदान कर रखी है ना, उतनी किसी ने नहीं कर रखी है। वो कोई आदेश नहीं देते, उनका कोई वो हमारी तरह से नहीं है कि उनका कोई उद्देश्य है। धरती को बनाने का कोई उनका उद्देश्य नहीं है और इसको चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो उन्होंने विभक्त कर रखा है ब्रह्मा विष्णु महेश में। ब्रह्मा जी का कार्य उत्पन्न करना है, विष्णु जी का पालन करना है और शिव का संहार करना है एकमात्र। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति में नियम है, शाश्वत नियम है। उनका कोई आदेश इस पर लागू नहीं है, वो अपना कोई आदेश किसी को नहीं दे रहे हैं। आगे ये पत्रक कहता है परमात्मा क्या करने आए हैं। दुख हरता सुख करता परमात्मा विश्व की सभी दुखी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने, इस पुरानी पतित कलयुगी सृष्टि को फिर से नई पावन सतयुगी सृष्टि बनाने तथा विश्व की सभी आत्माओं को पावन बनाकर फिर से अपने घर ब्रह्मलोक ले जाने आए हैं। कोई नहीं भाई, कोरी किसी किस्सा कहानी कल्पना है ये सिर्फ, बिल्कुल एकदम। वेदांत इसकी पुष्टि नहीं करता। वेदांत पढ़िए, और वेदांत नहीं पढ़ सकते पूरा तो निर्वाण षष्टकम पढ़िए, पहले आपको खुद समझ में आ जाएगा। भगवान शिव के विषय में आदि गुरु शंकराचार्य से बेहतर कोई निर्माण नहीं कर सकता। जिन 6 छंदों का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है, जो कालातीत हैं अर्थात काल के अतीत हैं, वो 800 साल पहले भी उतने सही थे, वो आज भी उतने सही हैं, 800 साल बाद भी उतने सही रहेंगे। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है इसे कोरी किसी कहानी कल्पना है, हटाइए एक तरफ इसको। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, बिल्कुल ठीक है। जो वर्तमान समय में आत्माओं को आध्यात्मिक ज्ञान और सहज याद योग राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, गलत। परमात्मा एक बार शिक्षा देकर जा चुके हैं, अभी अब उनका पुनः इस पर आगमन होने में बहुत समय बाकी है। इस योग अभ्यास का मनुष्य बड़ी आसानी से कर सकता है, गलत। किसी योग अभ्यास का मनुष्य कलयुग में नहीं कर सकता। अब एक पत्रक में यहाँ पर शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देर से दे रहा हूँ। कल चली गई वैसे महाशिवरात्रि, अभी चल रही है, पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान शंकर के अवलंबन के आधार शिवलिंग पर आप जलाभिषेक करते हैं और अभी भी कर रहे होंगे, ठीक है, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, वो फिर किसी उसमें बताएंगे, फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। शरीर जड़ और आत्मा ही चेतन है, इसलिए आप एक आत्मा है, गलत। हम एक जीव हैं, पंचभौतिक महाशरीर है। आत्मा के होने के कारण हमारा अस्तित्व इस धरा पर है, आत्मा नहीं तो हम भी नहीं। आत्मा का दूसरा नाम आप शिव कह सकते हैं, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है।
आत्मा परमात्मा की संतान है, बिल्कुल गलत वाक्य है। परमात्मा की कोई संतान नहीं, परमात्मा की सब संतानें हैं, सब कुछ परमात्मा से है, वो आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए परमपिता परमात्मा, ये जो लिखा हुआ है ना, परमपिता परमात्मा शिव सर्व आत्माओं के पिता है, आत्माओं के नहीं भाई, आत्माओं का विखंडन नहीं होता। आत्मा चूंकि परम है इसलिए परमात्मा कहलाती है। आत्मा मनुष्य तन में अधिकतम 84 जन्म लेती है, गलत। आत्मा कोई जन्म नहीं लेती। आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। मृत्यु होती है पंच भौतिक शरीर की। सारे विश्व की आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाना ही है। आत्माओं को नहीं बजाना है भाई इस रंगमंच पर अपना पार्ट, इस रंगमंच पर अपना पार्ट जीव को बजाना है। जो जीव वृत्ति है हमारी उसको बजाना है, आत्मा को नहीं। सृष्टि रूपी चक्र 5000 साल का है, 5000 साल का नहीं है। अब सृष्टि चली आ रही है और आत्मा अनादि और अनंत है। सृष्टि का न कोई पीछे से पता है कब से आ रही है और न भविष्य का पता है अभी, वो सब भविष्य के गर्भ में है। ये बीच का जो समय है जिसमें अब आप आत्मा के कारण अब अपने आप को ये जीव आत्मा समझ बैठता है अपने अहंकार के कारण। और आत्मा अपने समय के अनुसार सत्व रज तमोगुणों में आती है। जी नहीं, आत्मा नहीं आती सत्व रज तमोगुण। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण इस धरती के, यानी कि यहाँ जो पर सृष्टि में, इस प्रकृति में है। ये प्रकृति है तो त्रिगुणात्मक, आत्मा त्रिगुणात्मक नहीं है। सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण को प्रकृति प्रभावित करती है या ये प्रकृति से प्रभावित है? आत्मा नहीं भाई। ऐसे उल्टे पुल्टे उल जलूल बातें आपको नहीं माननी चाहिए और समझनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। और अभी मैं सब पतित आत्माओं को पावन करने के लिए, आत्मा कभी पतित नहीं होती, वह निश्चल है बिल्कुल, जिसमें कोई वो नहीं है। पतित पावन है, आत्मा को पतित नहीं किया जा सकता। अवतरण के समय को संयम युग, कोई संगम युग नहीं है इस समय, कोई अवतरित नहीं है भाई। कोई इस समय परमात्मा किसी भी रूप में अपने स्वरूप में विराजमान नहीं है कहीं पर भी, और सर्वत्र सब जगह अरूप अर्थात बिना रूप के विराजमान है। उन्हीं के कारण चल रहा है सब कुछ, क्योंकि वो परम है इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। संगम युग सारे युगों में श्रेष्ठ है? नहीं भाई नहीं, हर युग श्रेष्ठ है। इसी समय आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। नहीं भाई नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलने की कोई जरूरत नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। तो ये एक पत्रक निकला था, इसके विषय में मैंने आपको पूरी जानकारी आज उपलब्ध कराई है। किस संस्था का है इस पर लिखा हुआ है, उसका नाम बताने की मुझे कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की आपको आवश्यकता है। रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ने की आपको आवश्यकता है। और श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान गंगा को आपको समझने की आवश्यकता है। आपकी फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको समझिए। इस पर हम आपको वेदांत सम्मत श्रीमद् भगवद गीता के संबंध आपको बातें बताते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए। ये पत्रक आया था मेरे पास, मैंने इसको 3 दिन लगातार बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया, श्रीमद् भगवद गीता से निचोड़ निकाला और आपको बताया। निर्वाण षटकम पढ़िए, आपकी सब समझ में आ जाएगा। शिव के बारे में आप जानना चाहते हैं ना, तो निर्वाण षटकम आदि गुरु शंकराचार्य का आप उसको पढ़िए, आपकी समझ में आएंगे भगवान शिव। और इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। और साप्ताहिक मंगलवार के सत्संग के वाले बेला में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय प्रेम, जय श्री कृष्ण, श्री हनुमते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।